Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what are the inclinations to the x-axis of the straight lines y is equals to 1 by 3 x times square root 3 plus 3 and y is equals to square root 3x plus 3? Show that the straight line y equal to x plus 3 bisects the angle between them. इस क्वेश्चन में हमें इंक्लिनेशंस फाइंड करने एक्स एक्सिस से ये दो इक्वेशन लाइंस के जो हमें दी हैं और हमें शो करना है जो लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 3 वो बाइसेक्ट करेगी एंगल्स जो दोनों लाइंस के बीच में है जो ऊपर दी हैं. तो इसके लिए फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर हमारे पास लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो जो ये m होता है ये स्लोप होता है एंड स्लोप इज इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा. अगर अल्फा एंगल बना रहा है हमारा एंगल है तो जो ये स्लोप होता है दैट इज इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा. और इस अल्फा को हम क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन टू एक्स एक्सिस. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. इक्वेशन दी है y इज इक्वल्स टू 1 बाय 3 टाइम्स x स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 एंड दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3x प्लस 3. इसको सॉल्व करेंगे. ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 और 3 को कैंसिल किया तो x बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 आ जाएगा. यहाँ से अगर हम देखें इसे कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तो स्लोप आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3. तो यहाँ से m क्या आ गया? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3. और यही tan अल्फा होता है. डैट मीन्स ये फर्स्ट लाइन क्या तो हम इसे m1 से डिनोट करते हैं. तो ये tan अल्फा 1 आ गया हमारे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3. दैट मीन्स अल्फा 1 की. अब ऐसे ही अल्फा 2 फाइंड करते हैं. ये हमारा इंक्लिनेशन आ गया फर्स्ट लाइन का. सेकेंड लाइन के लिए यहाँ पे अगर हम देखें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो हमारे पास m2 आ जाएगा स्क्वायर रूट 3. दैट मीन्स tan अल्फा 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 और अल्फा 2 हमारे पास आ गया पाई बाय 3 दैट इज 60 डिग्री. तो ये सेकेंड लाइन का इंक्लिनेशन आ गया. तो हमने एक पार्ट तो कर दिया. अब हमें शो करना है जो हमें थर्ड लाइन दी है वो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करेगी. तो थर्ड लाइन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3. इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से स्लोप कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. तो दैट मीन्स tan अल्फा इज इक्वल टू 1. तो अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाय 4 विच इज 45 डिग्री. तो अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं. हमने यहाँ पे ड्रॉ किया x एक्सिस y एक्सिस. ये हमारी एक लाइन है फर्स्ट लाइन जो हमारी थी और उसका एंगल कितना आया है? 30 डिग्री. दैट इज अल्फा 1 इज 30 डिग्री. और सेकेंड लाइन हमने जो देखी उसका एंगल कितना आया है? 60 डिग्री. तो ये अल्फा 2 है 60 डिग्री. अब हमें प्रूव करना है कि इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल, तो इन दोनों लाइंस के बीच में कौन सा एंगल होगा? दिस वन. ये कितना होगा? पूरा एंगल 60 है और इतना एंगल जो है वो 30 है. तो ये एंगल हो जाएगा 60 माइनस 30 इज 30 डिग्री. और जो हमने थर्ड लाइन देखी वो यहाँ पे है और उसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो है 45 डिग्री. तो हमारा जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला जो मैंने पर्पल से ड्रॉ किया, दिस इज ऑफ 45 डिग्री. तो 45 डिग्री है तो ये पूरा यहाँ तक का एंगल तो हमारे पास 30 डिग्री है. तो मतलब इतना एंगल, दिस एंगल इज 15 डिग्री. ये एंगल कितना है? 15 डिग्री. और हमारा ये पूरा एंगल 30 डिग्री था, इतना एंगल 15 डिग्री है. तो ये जो लाइन है ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है. पूरा एंगल तो 30 डिग्री था, उसको बाइसेक्ट करके उसने 15 डिग्री कर दिया. दैट मीन्स ये जो हमारी लाइन है एक y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 ये बाइसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है उसको. एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. हेंस प्रूव्ड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.